ओम शांति। आज 16 अगस्त 2023 के साकार मधुर महावाक्य है। आज की मधुर मुरली में बाबा ने बच्चों को एक सावधानी दी है। मीठे बच्चे, जब आप बाबा के बने हो तो बाबा के कार्य में सहयोगी बनना, यज्ञ में विघन रूप नहीं बनना। कई बच्चे यज्ञ में डिस्टर्ब करने वाले कार्य करते हैं, चंचलता करते हैं। ऐसे बच्चे ऊंच पद नहीं पा सकते। बाबा का बनकर बाबा के कार्य में मददगार बनना है। आप बाबा के सिक्की लधे स्वदर्शन चक्रधारी ब्राह्मण हो। ये स्वदर्शन चक्र आप ब्राह्मणों का अलंकार है। विष्णु को जो अलंकार दिए हैं वास्तव में वो ब्राह्मणों के हैं। ब्राह्मणों को ही शंख ध्वनि करनी है, दूसरों को बाप का संदेश देना है। देवियों को तीसरा नेत्र दिखाते हैं, वो भी ब्राह्मणों का है, क्योंकि इसी समय तीसरा नेत्र खुलता है। बहुत प्यार से बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, आपको दूरादेशी बनना है, विशाल बुद्धि बनना है। जो विशाल बुद्धि बच्चे हैं वो बाबा की हर बात को समझते हैं। यहाँ पर तो मनुष्यों को ख्याल रहते हैं, हम कमाएंगे, हमारे पुत्र पोत्रे खाएंगे। ये ख्याल देवी देवताओं को कभी नहीं आता, क्योंकि उनके जो पुत्र पोत्रे बनने वाले हैं वो संगम पर ही वर्षा लेकर जाते हैं, अर्थात संगम पर बाबा का बनकर बाबा से प्रॉपर्टी के अधिकारी बनते हैं। याद दिलाया बाबा ने कि जब तक जीना है ज्ञान अमृत पीते रहना है। ज्ञान की एक एक बात को अपने में धारण करना है। एक दो की ज्ञान योग से पालना करनी है। अभी आप ईश्वरीय गोद में हैं, फिर दैवी गोद में होंगे, तो एक दूसरे से ज्ञान की लेन देन करनी है, ज्ञान की पालना करनी है। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, दूरादेशी और विशाल बुद्धि बनो। शिव बाबा के कार्य में कभी डिस्टर्ब नहीं करना। डिस्टर्ब करने वालों को ऊंच पद नहीं मिल सकता। दूरादेशी विशाल बुद्धि बनो। शिव बाबा के कार्य में कभी डिस्टर्ब नहीं करना। डिस्टर्ब करने वालों को ऊंच पद नहीं मिल सकता। क्वेश्चन है, इस दुनिया में मनुष्यों को कौन से ख्यालात रहते हैं जो सत्युगी देवताओं को कभी नहीं आएंगे? इस दुनिया में मनुष्यों को कौन से ख्यालात रहते जो सत्युगी देवताओं को कभी नहीं आएंगे? यहाँ मनुष्य समझते हैं हम कमाएंगे तो हमारे पुत्र पोत्रे खाएंगे, लेकिन ये ख्यालात देवताओं में नहीं होंगे, क्योंकि उनके पुत्र पोत्रे सब यहाँ से ही वर्षा लेकर जाते हैं। वो समझते हैं हमारी अविनाशी राजाई है, यहाँ हर एक अपना अपना पुरुषार्थ कर रहे हैं। गीत है, माता ओ माता तू है सबकी भाग्य विधाता। ओम शांति। बच्चों ने माताओं की महिमा सुनी। बच्चे जान चुके हैं किस किस माता की महिमा होती है। माताओं की इतनी महिमा करते हैं तो जरूर होकर गए हैं। अभी तो वो है नहीं जो जगदम्बा होकर गई, उनकी भक्ति मार्ग में महिमा होती। अब वो क्या करके गई ये तुम भी नहीं जानते थे। जगदम्बा के मंदिर में जाते हैं, जाकर उनसे कुछ ना कुछ मांगते हैं। कोई को बच्चे की आश होगी, कोई आशीर्वाद मांगेंगे। अब जड़ चित्र तो कुछ कर नहीं सकते, ना वो समझते हैं, परंतु यह भक्ति तुम जानते हो पास्ट हो गई। जगदम्बा की महिमा है, एक तो नहीं है। तुम सब ब्राह्मण कुल की पालना करते हो, फिर दैवी कुल की पालना करेंगे। तुम इस समय जैसे कि सारे जगत की पालना करते हो, परंतु कोई जानते नहीं। चंडिका देवी का भी मेला लगता है। चंडिका नाम देखो कितना चीची है। बाबा कहते हैं, ध्यान से सुनेंगे, जो आश्रयवत भागंती और फारकती दे देते वो जाकर चंडाल का जन्म पाते हैं। जो बाबा का बनकर छोड़ के चले जाते हैं वो चंडाल का जन्म पाते हैं। घर में चंचलता करते हैं तो उन्हें कहा जाता है ना, तुम तो चंडी हो, चंडाल हो। बरोबर तुम देखते हो शिव बाबा का बनकर फिर भी बहुत चंचलता करते हैं। चंचलता अर्थात अवज्ञा करते हैं, शिव बाबा की सर्विस में डिस्टर्ब करते हैं, तो अंत में चले ही जाते हैं। कोई भी ब्रह्मा कुमारी सेंटर में होगी
कुछ चंचलता करेगी, इसको समझा नहीं सकेगी, वह क्रोध करती होगी तो सब कहेंगे इनमें तो बहुत क्रोध है। अब चंडिका एक तो नहीं होती, बहुत होती हैं। देवियों की महिमा भी है। फिर ऐसे जो चंडिका आदि बनते हैं उनका भी गायन है। फिर भी ईश्वर के बने, भले कोई चले जाते हैं फिर भी स्वर्ग में तो आएंगे ना, मालिक तो बनेंगे ना। भले मालिक तो राजा रानी बनते हैं लेकिन प्रजा भी कहेगी हम मालिक हैं। लोग कहते हैं हमारा भारत महान है। आजकल तो गीत में भी गाते रहते, भारत बहुत अच्छा था। अभी तुम बेहद बाप के बच्चे बने हो। गोपी वल्लभ की गोप गोपियां गाई हुई हैं। वल्लभ बाप को कहा जाता, गाया भी जाता एक गोपी वल्लभ की अनेक गोप गोपियां। सत्युग में तो गोपिकाओं आदि की बात ही नहीं होती। अब तुम बच्चे विशाल बुद्धि दुरादेशी बने हो। बुद्धि का ताला खुल गया है। इस जन्म की जीवन कहानी को तुम अच्छी रीति जानते हो। हर एक को नशा तो रहता है ना। अभी बिड़ला है, उनको अपने धन का नशा होगा, समझेंगे मैं सबसे साहूकार हूं। परंतु तुम जानते हो जो आज साहूकार हैं वो फिर गरीब बन जाएंगे। तुम्हारी और अन्य मनुष्यों की बुद्धि में रात दिन का फर्क है। कोई को क्या नशा, कोई को क्या नशा, मैं फलाना हूं, ऐसे हूं। इनको भी, ब्रह्मा को भी नशा था ना, मैं बड़ा जोहरी हूं। अभी समझते हैं वो सब नशे कोड़ी मिसल हैं। तुम बच्चों को कितना नशा चढ़ा हुआ है। वो समझते हम कमाएंगे फिर हमारे पुत्र पोत्रे खाएंगे। यहाँ वो बात नहीं। तुम जानते हो हम बेहद बाप का बनकर जानकर उससे वर्षा पा रहे हैं, जिसकी प्रारब्ध हम ही खुद जन्म बाई जन्म पाएंगे। पुत्र पोत्रे आदि सब यहाँ पुरुषार्थ कर रहे हैं। हमारे पोत्रे आएंगे ये ख्यालात वहां नहीं रहते। हमारे पुत्र पोत्रे खाएंगे ये ख्यालात सत्युग में नहीं रहते। समझते अविनाशी राजाई है। यहाँ जो राजे लोग हैं समझते हैं पुत्र पोत्रे खाएंगे। अभी हम बाप से इतना वर्षा लेते हैं, ऐसे कर्म करते हैं जो 21 जन्म उसका फल मिलता है। पुत्र पोत्रों का ख्याल नहीं रहता, वो भी सब यहाँ वर्षा पाते हैं। तुम्हें कितना ज्ञान है, मनुष्य कुछ भी नहीं जानते। गॉड फादर जिनको इतना याद करते हैं जरूर उनसे इतना भारी वर्षा मिलता है। गाते हैं परम पिता रहम करो, उनको परम आत्मा कहा जाता। वह सुप्रीम है, जन्म पुनर्जन्म रहित है, इसलिए उन्हें परम आत्मा कहा जाता। सब आत्माओं का रूप एक जैसा है। जैसा जैसा पुरुषार्थ करते हैं वैसा पद पाते हैं। इनकी आत्मा अच्छा पढ़ती है तो श्री नारायण बनती है। कोई फिर फेल होंगे तो श्री राम बनेंगे। आत्मा ही बनती है ना। तुम्हारी आत्मा समझती है मैं परम पिता परमात्मा से राजयोग सीख रही हूँ। आत्मा फिर आकर नया चोला पहन पार्ट बचाएगी, नर से नारायण बनेगी। ये तुम बच्चों की बुद्धि में है। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार फिर एक ज्ञान प्रायलोप हो जाएगा। वहां कोई पतित होगा नहीं। ज्ञान किसको देंगे? पतित पावन को। यह याद करते हैं। अच्छा समझो गंगा पतित पावनी है तो भी वह राजयोग तो नहीं सिखा सकती। बाप तो राजयोग सिखाते हैं। ये सारा ड्रामा का राज आदि से अंत तक तुम बच्चों की बुद्धि में है। तुम सब पढ़ते हो, एक ही क्लास में हो लेकिन नंबरवार हो। शुरू शुरू में 300 की बट्ठी थी। गौशाला में हजारों के अंदाज में गौवे हो तो कोई संभाल ना सके। बट्ठी भी थोड़ों की बननी थी। उनमें भी कोई तो चल रहे हैं और कोई टूट पड़े। याद कर रहे हैं बाबा जब ज्ञान की शुरुआत थी, शिव बाबा ब्रह्मा तन में आए तो उस समय 300 से शुरुआत हुई और वो 300 बाबा के बच्चे धीरे धीरे कोई तो पक्के ब्राह्मण बन गए, कोई छोड़ के चले गए। तो बाबा ने कहा बच्ची भी थोड़ों की बननी थी, संगठन थोड़ों का ही बनना था। उनमें से कई तो चल रहे हैं, कई टूट पड़े हैं। कई बच्चे समझते हैं हम पहले से होते तो अच्छा था, परंतु ऐसे भी नहीं। पुराने पुराने कितने भागंती हो गए। 25-30 वर्ष वाले भी इतना नहीं याद रखते कि वो बेहद का बाप है जिससे वर्षा पाते हैं। बाबा स्वर्ग का मालिक बनाते सेकंड की बात है। बाबा कहते तुम मेरा बनने से स्वर्ग का मालिक बनेंगे। मेरे बन जाओ, स्वर्ग का मालिक बनेंगे। जीवन मुक्ति तो राजा रानी भी पाते हैं, प्रजा भी पाती है। गाया हुआ है सेकंड में जीवन मुक्ति।
बच्चे जो पूरा पढ़ते नहीं वो क्या करते होंगे? जो बच्चे अच्छी रीति नहीं पढ़ते वो क्या करते होंगे? चंचलता। कोई बच्चे बड़े आज्ञाकारी होते हैं, बाप से अच्छा मर्तबा पा लेते, बाप 100-200 कमाने वाला होगा, बच्चा लखपति बन जाता। तो अलौकिक संबंध में भी ऐसा होता है। 7 रोज वाला बच्चा 25 वर्ष से तीखा चला जाता है। कोई 7 दिन से ज्ञान योग पथ पे चला, वो नया है, पुरुषार्थ करने लग जाता है, तो 25 वर्ष वाले से भी तीखा चला जाता। नंबरवार तो होते ही हैं। तुम वास्तव में सब सजनियां हो, एक साजन को याद करती हो। तुम जानते हो बाबा आकर हमें सुख धाम का वर्षा देते हैं। लौकिक पति है फिर भी याद उनको करते हैं जो पतियों का पति है। पारलौकिक साजन अमृत पिलाते हैं, इसलिए उनको याद किया जाता। फिर तुम स्वर्ग के मालिक बन जाते हो तो वहां किसी को भी याद नहीं करते हो। जब आप स्वर्ग के मालिक बन जाते हो किसी को याद नहीं करते हो। अभी के पुरुषार्थ से तुम 21 जन्म प्रारब्ध पाते हो। तुम्हारी बुद्धि कितनी खुली है, वो भी नंबरवार, तो बादशाही भी नंबरवार लेते हो। तुम्हें सब समझ मिली। या अच्छी रीति पढ़ाई पढ़ने से तुम पद भी इतना ऊंचा पाएंगे। अच्छी रीति पढ़ने से पद भी ऊंचा पाएंगे, नहीं तो अनपढ़े पढ़े के आगे भरी ढोएंगे। इसमें पुरुषार्थ बहुत अच्छी रीति करना है। अभी टाइम अच्छा है पुरुषार्थ के लिए। तुम जानते हो जब तक जीना है ज्ञान अमृत पीना है अथवा पढ़ते रहना है। सैपलिंग लगाते रहते हैं, कोई झट समझ जाते, समझा जाता, इनका पद तो अच्छा दिखने में आता। अच्छा नजदीक का फूल है, तन मन धन अर्पण करके बैठा है, सर्विस में अच्छा लग गया है, समझता है अपना समय जितना सर्विस में देंगे उतना ही फायदा है। जैसे बाबा हम ज्ञान नेत्रहीन अंधों की लाठी बना, ऐसे हमें भी बनना है। तुम एक दो की लाठी बनते जाते हो, अंधा बनाया रावण ने, ये तुमको समझाया जाता। इस समय सारी दुनिया लंका है, शोक वाटिका में है, नाम रखा अशोका होटल, खूब मजे उड़ाते हैं। अब तुम जानते हो बाबा आया हुआ है, महाभारत लड़ाई सामने खड़ी है, ये तो लगनी है, जबकि घर के गेट खुलने हैं। द्वापर की तो बात ही नहीं, अभी घोर अंधियारा है, ब्राह्मणों की रात अब पूरी हुई, बाबा आया है। ये बातें तुम बच्चे जानते हो, स्कूल में पढ़ते हैं। कोई तो बहुत अच्छे मार्क्स लेते हैं, कोई फिर फेल हो जाते हैं। फेल की निशानी चंद्रवंशियों में चले जाएंगे। श्री राम को क्षत्रिय की निशानी दी, अर्थ नहीं समझते। लवकुश की भी क्या क्या बातें बैठ सुनाते, कितने झूठे दोष बैठ लगाते, गाते राम राजा राम प्रजा धर्म का उपकार है। फिर ये सब बातें कहाँ से आई? ये बातें समझने की हैं। तुम जानते नॉलेज नंबरवार हमारी बुद्धि में है। स्टूडेंट को बहुत तीखा पुरुषार्थ करना चाहिए। हम गॉड फादरली स्टूडेंट हैं। टीचर को कौन याद नहीं करेंगे? हमें पतित पावन गॉड फादरली स्टूडेंट, इसमें बाप टीचर सतगुरु तीनों आ जाते हैं। तुम सब सीताएं हो, आत्माएं सब सीता हैं। रावण की शोक वाटिका में पड़े हैं। इनकॉर्पोरियल गॉड फादर इज ज्ञान सागर नॉलेजफुल। निराकार शिव बाबा ज्ञान सागर है, नॉलेजफुल है। श्री कृष्ण को अथवा लक्ष्मी नारायण को ऐसा नहीं कहेंगे, उनकी महिमा है न्यारी। गीत में भी गाते हैं उनकी महिमा अपरम अपार, जो ऐसा बनाते हैं। तुम कहते हो बाबा हम आपसे पूरा वर्षा लेंगे, आप कितने मीठे हो, कितने प्यारे हो। लक्ष्मी नारायण कितने मीठे, कितने प्यारे हैं। अपने सम्मुख देखेंगे श्री लक्ष्मी नारायण का चित्र, ये कितने मीठे कितने प्यारे हैं। लक्ष्मी नारायण के चित्र देखो, हमेशा मुस्कुराहट वाले दिखाते हैं। तुम जानते हो देवताएं इस भारत में ही थे, अभी कहाँ हैं? तुम सबको बता सकते हो ये उनका अंतिम जन्म है। फिर से श्री कृष्ण बनना है। अभी कृष्णपुरी स्थापन हो रही है, श्री कृष्ण की आत्मा भी राजयोग सीख रही है। तुम भी श्री कृष्णपुरी में जाना चाहो तो राजयोग सीखो। लक्ष्मी नारायण कहने से मनुष्य मूंझ जाते हैं, श्री कृष्ण को झूले में झुलाते हैं। पूजा लक्ष्मी नारायण की करते, उनका बाल चरित्र कुछ भी नहीं। राधे कृष्ण फिर कहाँ गए, क्या हुआ, कुछ पता नहीं। राधे कृष्ण कोई आपस में भाई बहन नहीं थे। अभी राधे कृष्ण का राज्य तो है नहीं, द्वापर में उनकी राजधानी का कुछ पता थोड़ा ही है। ये बातें समझाने के लिए बहुत अच्छी बुद्धि चाहिए,
लिटरेचर बनाने में मेहनत लगती है। जो भी साहित्य लिखा जाता है उसमें बहुत मेहनत लगती है। विष्णु के अलंकार दिखाते, वास्तव में विष्णु के अलंकार होते नहीं। विष्णु व लक्ष्मी नारायण को शंख थोड़ा ही है, तो हम उनके लिए क्यों लिखें? मनुष्य कुछ भी समझ ना सके, शंख तो तुम्हारे पास है। ज्ञान ध्वनि करनी है, ये शंख तो आपके पास है। तो अलंकार जरूर ब्राह्मणों को देना पड़े। कहेंगे ब्राह्मण फिर कहाँ से आए? समझ नहीं सकेंगे। तुम समझा सकते हो, हम ब्राह्मण स्वदर्शन चक्रधारी हैं। ये बातें समझाने में बहुत विशाल बुद्धि चाहिए। प्रजा में जाने वाले मोटी बुद्धि समझ ना सके, समझाने में बड़ी डिफिकल्टी लगती। बाबा लिखते भी हैं, सिक्की लदे स्वदर्शन चक्रधारी ब्रह्मा मुख वंशावली। सिक्की लदे स्वदर्शन चक्रधारी ब्रह्मा मुख वंशावली। परंतु तुम्हारे पास अलंकार कहाँ है? चित्रों में देवियों को तीसरा नेत्र दिया, उनको तो तीसरा नेत्र है नहीं। तुम्हारी तीसरी आंख खुली है। जो ब्राह्मण बनते हैं उन्हीं को देवता बनना है। जो तीसरी आंख खुली है वो ब्राह्मणों की खुली है। तुम शक्तियों की महिमा है। जगत अम्बा है तो बच्चे भी साथ में होंगे। मेजॉरिटी माताओं की है, माताओं को ही ऊंचा उठाते हैं। बाबा आते हैं, माताओं को ऊंचा उठाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। पहले पॉइंट है, अपना समय सर्विस में सफल करना है। तन मन धन सब अर्पण कर जब तक जीना है पढ़ाई पढ़ते रहना है। अपना समय सर्विस में सफल करना है, तन मन धन सब अर्पण कर जब तक जीना है पढ़ाई पढ़ते रहना है। आपस में एक दो की ज्ञान से पालना करनी है। ऐसा कोई कार्य नहीं करना जिससे बाबा की अवज्ञा हो। ऐसा कोई कार्य नहीं करना जिससे बाबा की अवज्ञा हो। वरदान है, अविनाशी अतीन्द्रिय सुख में रहे, सबको सुख देने वाले, सुख लेने वाले, मास्टर सुखदाता भव। अविनाशी अतीन्द्रिय सुख में रहे, सबको सुख देने सुख लेने वाले, मास्टर सुखदाता भव। अतीन्द्रिय सुख अर्थात आत्मिक सुख अविनाशी है। इंद्रियां खुद ही विनाशी हैं, तुमसे प्राप्त सुख भी विनाशी होगा। इसलिए सदा अतीन्द्रिय सुख में रहो तो दुख का नाम निशान नहीं आ सकता। अगर दूसरा कोई आपको दुख देता है तो आप नहीं लो। दूसरा कोई दुख देता है तो आप नहीं लो। आपका स्लोगन है, सुख दो सुख लो, ना दुख दो ना दुख लो। कोई दुख दे तो उसे परिवर्तन कर आप सुख दे दो, उसको भी सुखी बना दो। जो आपको दुख दे रहा है उसको भी सुख देकर सुखी बना दो, तब कहेंगे मास्टर सुखदाता। अतीन्द्रिय सुख अर्थात आत्मिक सुख अविनाशी है। इंद्रियां खुद ही विनाशी हैं, उनसे प्राप्त सुख भी विनाशी होगा। इसलिए सदा अतीन्द्रिय सुख में रहो तो दुख का नाम निशान नहीं आ सकता। अगर दूसरा कोई आपको दुख देता है तो आप नहीं लो। आपका स्लोगन है, सुख दो सुख लो, ना दुख दो ना दुख लो। कोई दुख दे तो उसे परिवर्तन कर आप सुख दो, उसको भी सुखी बना दो, तब कहेंगे मास्टर सुखदाता। स्लोगन है, अधिक बोलकर एनर्जी गंवाने की बजाय अंतर्मुखता के रस के अनुभवी बनो। अधिक बोलकर एनर्जी गंवाने की बजाय अंतर्मुखता के रस के अनुभवी बनो। आज हम सब याद रखेंगे, मैं मास्टर सुख दाता हूं, सबको सुख देना है। पहले स्वयं सुख स्वरूप स्थिति में स्थित हो जाए। मैं ज्योति बिंदु आत्मा सुख सागर की संतान हूं। मेरे पिता सुखों के भंडार हैं। मैं आत्मा भी उनके सानिध्य में सुख का अनुभव कर रही हूं।
बाबा ने मुझे सिखाया, ना दुख देना है ना लेना है। वो आत्माएं जो आपको हमेशा दुख देती हैं, उन्हें मन के पर्दे पर सामने लाएं, उन्हें दिल से वरदान दें, आप भी सुखी हो जाओ। सुख सागर को याद करो। सुख सागर आपका पिता है। बाबा से शक्तियां लेते जाएं, उनको देते जाएं। कि अतीन्द्रिय सुख निरंतर बढ़ता रहेगा। सुख सागर बाबा अपनी शक्तियां देकर मुझे सुखों से भरपूर कर रहे हैं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। और अब सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती।